से कहाँ तक का हिंदुस्तान से पाकिस्तान का जोड़ा बनाए और जाकर फिर भी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। चूल्हे पे हम अपने स्वाद के लिए, अपने मन के लिए, अपनी इच्छा से बनाते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं है। हम चाहें तो काम वाली भी रख सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है। हम खुद मेहनत करेंगे और खुद खाएंगे। वो 10,000 हम काम वाली को दे, वो 10,000 की मैं शॉपिंग कर लूंगी। अच्छा, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और मैं कभी कभी सीमा की इस टाइप की जो छोटे मोटे क्लिप्स मेरे सामने आ जाते हैं तो मेरे को बड़ी हंसी भी आती है, मैं एंजॉय भी करता हूँ कि यार कहाँ से चली थी और कहाँ जाके रुकी। ये थर्ड क्लास और सेकंड हैंड गाड़ी, ठीक है, 1970 का ये मॉडल है और अभी ये वहाँ जाकर जो है 2000 का मॉडल बनी हुई है कि मेरी तो पैदाइश 2000 की है, ठीक है ना। ये 1970 से 75 का मॉडल है या 80 का भी हो सकता है मे भी, मगर ये वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ सन 2000 के मॉडल बनी हुई है। मेरी उम्र अभी 28 साल हुई है। खैर, तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने अब तक देखी हैं और देखते आ रहे हैं। आगे जो देखते आ रहे हैं वो है सीमा के व्लॉग, ठीक है दोस्तों। एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि जैसे मोमिन मलिक सर हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ये वाला भी केस करवा दिया है, ये वाला भी केस करवा दिया, ये वाला भी केस करवा दिया। और दूसरी तरफ जो सीमा इधर है वो थमने का, रुकने का नाम ही नहीं लेती है, ठीक है ना। वो एक के बाद एक हरकत सकनात कर रही है और अब तक वो डटी हुई है बिल्कुल। और अब तो बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल ये कह लेंगे, अब तो वो ढट गई है, बेगैरती पर आकर बिल्कुल ढट के काम कर रही है। जैसे कि आपने ये क्लिप देखा कि वो कह रही है कि हमारे पास गैस भी है मगर हम छत पर आके मट्टी के चूल्हे में। अरे मट्टी के चूल्हे में सीमा तो क्यों ऐसी तैसी करा रही है? एक बात बताओ प्यारे बहन भाई, जिसके घर में गैस आ रहा हो या गैस का सिस्टम मौके हो, वो कैसे जो है मट्टी का चूल्हा जलाएगा? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ईरान अमेरिका का भी मामला चल रहा है, पूरी दुनिया ही इससे मुतासिर है, थी और अभी मजीद है। अल्लाह करे इस मसले का हल हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। ईरान की जंग से ईरान और अमेरिका का जो मामला चल रहा है, इससे पूरी दुनिया मुतासिर है, हम भी, पाकिस्तानी भी, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर पेट्रोल की बहुत मुश्किलात हो गई, बहुत महंगा हो गया है। भारत में पेट्रोल महंगा ना होने की वजह तो सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो मोदी सरकार है उसने इलेक्शन लड़ना है और वो अगर गवर्नमेंट के खाते से नुकसान भी कर रही है तो कोई फ़ायदा, उनको कोई नुकसान नहीं है, वो आगे चल के उन्होंने फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। वो बीजेपी का कार्ड खेल के बीजेपी के वोट जो है वो बढ़ानी है, वोटिंग लिस्ट, जिसकी वजह से भारत में अब तक मेरे ख्याल से 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल नहीं गया है, जो मेरे मालूमात के मुताबिक। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी 380 रुपये लीटर फ्यूल चल रहा है, जो कि 460 तक भी गया था, मगर अब वापसी आके 380 पे, जो कि बहुत ज़्यादा है। ईरान और अमेरिका की जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है और जिसकी वजह से भारत के अंदर सिलेंडर जो है मिल नहीं रहा है। सिलेंडर 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का भारत के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, जो कि बहुत मुश्किल और महंगा तरीन। तो ये सीमा हैदर भगोड़ी सीधी बात तो कभी करती नहीं, ये हमेशा अपने आप को स्टैंडर्ड लेवल का बताती है, पाकिस्तानियों को थर्ड क्लास, ठीक है ना। और खुद ये स्टैंडर्ड की बन जाती है और कहती है कि हमारा दिल कर रहा था तो हमने आज बोला कि लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कौन बेवकूफ़ है जो सिलेंडर या गैस होते हुए लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी तरफ अब ये कहने लगी है कि मेरे बच्चे यहाँ पर भारत के अंदर बहुत खुश हैं और अब तो जवान हो रहे हैं, जब आए थे तो बहुत छोटे आए थे, मुन्नी को तो बोलना भी नहीं आता था। तो प्यारे बहन भाइयों, ये फिक्र तो हमें भी खाई जाती है कि अब तक क्यों गुलाम हैदर के मासूम बच्चे क्यों अब तक भारत के अंदर हैं और क्यों अब तक गुलाम हैदर को नहीं मिल रहे। और अगर चलें पाकिस्तान भेजा नहीं भी गया तो गुलाम हैदर को वीज़ा क्यों नहीं दिया गया और गुलाम हैदर के बच्चों से गुलाम हैदर की मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? गुलाम हैदर भाई अब भी बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि नेपाल की सरकार को गुलाम हैदर भाई ने लिखा है और वो हो सकता है मैं भी कभी भी किसी वक्त बुलाएं, क्योंकि नेपाल के एक नए जो वज़ीर आज़म आए हैं उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ ठीक तरीके से, अभी याद नहीं है, तो उनको भी खत लिखा है कि भाई इस तरीके से कराची से एक सीमा हैदर जो कि आपके मुल्क में गई थी और उसके बाद वो इलीगली तौर पर यहाँ से मफरूर हो गई, आपके मुल्क से लीगली तौर पर नेपाल आई थी, उसके बाद वो जब वो गई भारत तो वहाँ से वो रिटर्न नहीं आई। तो गुलाम हैदर ने जो है अपने पाकिस्तानी न्यू वकील अंसार बनी साहब के अलावा तो उनसे ये लिखवाया है, उन्होंने कोर्ट से लेटर लिखवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो नेपाल सरकार जो है उन बच्चों की वापसी यकीनी बनाए और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर तक जल्द से जल्द पहुँचाए। तो उस प्रोसेस पर भी काम चल रहा है प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह करे कुछ इसमें आसानी पैदा हो जाए।
मगर दोस्तों बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है भारत सरकार सीमा हैदर तो सीमा हैदर, गुलाम हैदर के मासूम बच्चों को भी ऐसा लगता है कि नहीं भेजने वाली है, क्योंकि आए दिन वो थर्ड क्लास लोग जो खड़े हो जाते हैं कि बच्चे लेके दिखाओ, बच्चे लेके दिखाओ, क्योंकि कहते हैं बाहर भेज देंगे बच्चे। समझ में नहीं आता ये पाकिस्तानी बच्चे रखने से इनको कौन सा फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान से इतनी नफरत है, ठीक है, और तकरीबन जो पहलगाम अटैक के बाद 4000 महिलाओं को जब पाकिस्तान वापस भेजा गया था तो उसमें सीमा हैदर क्यों नहीं थी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि सीमा हैदर को भी वापसी भेज देना चाहिए था, तो सीमा हैदर को वापसी क्यों नहीं भेजा गया, ये एक सवाल है जो कि मेरा भी है और भी बहुत सारे प्यारे बहन भाई हैं उनका भी है। दोस्तों सीमा हैदर केस के अंदर क्यों अब तक जो है इतनी ढील भारत सरकार ने दी हुई है। हम ही चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे ना सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि सीमा हैदर को भी जेल हो जाए, और हम यही चाहते हैं। मगर अब तक सीमा हैदर को तो जेल भेजना दरकिनार, गुलाम हैदर के बच्चों को ना किसी शेल्टर होम, ना किसी स्कूल, ना किसी खुसूसी किस्म के तालीमी इदारे में भेजा जा रहा है। सिर्फ सीमा हैदर के द्वारा कहा जाता है कि उस सरकार ने बच्चों को मेरे एडमिशन दे दिया, योगी महाराज जी ने एडमिशन दे दिया, और दूसरी तरफ भारत के अंदर बढ़ती हुई मुसलमान बच्चों से या मुसलमान लोगों से नफरत। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हम देख रहे हैं। ठीक है, अभी एक हमारी यूट्यूबर थी, उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, मैंने उनकी भी इंस्टाग्राम को रील देखी, क्राइम एंकर के नाम से वो हैं एक, ठीक है ना, नाम मैं नहीं लूँगा, क्राइम एंकर के नाम से उनका चैनल था, वो हमारी यूट्यूब साथी थी। मगर अब वो किस तरीके की भाषा यूज़ कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर हर पढ़ा लिखा शख्स भी इस चीज़ में कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है कि मुसलमान मुसलमान, इस्लाम इस्लाम, पाकिस्तान पाकिस्तान, ईरान ईरान, मतलब इस तरीके के अल्फाजात यूज़ किए जाते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़। तो ये एक नफ़रत वाली जो है ना फ़िज़ा भारत के अंदर कायम कर दी गई है बीजेपी के थ्रू। बीजेपी जो सरकार है वो बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नफ़रत फैलाती है। जो देश में भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ भी नफ़रत आमेज़ बातें फैलाती है। तो दोस्तों इस सोच के चलते हुए जो कि भारत के अंदर सोच की जा रही है, जो सोच या साजिश हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम हैदर को बच्चे लेना बहुत ही मुश्किल है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नामुमकिन है। मगर अल्लाह ताला से हम हमेशा दुआ करते हैं, और जितने प्यारे बहन भाई अच्छे दिल के मालिक हैं जो हमारे साथ हैं, उनसे भी उम्मीद है कि वो इसी तरीके से बात को बनाए रखेंगे, बात को उठाए रखेंगे। आए दिन जो है कोई नया प्रोपेगेंडा पैदा किया जाता है गुलाम हैदर के ख़िलाफ़ कि यूँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, गुलाम हैदर तो यूँ कर रहा है, गुलाम हैदर तो यूँ कर रहा है, गुलाम हैदर ने तो यूँ कर दिया। तो दोस्तों अब मैं उन लोगों से तो कुछ कह नहीं सकता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक बंदा जिसके 4 बच्चे उससे दूर है, तो उस पर भी लोग कया सराइयाँ और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं कि वो ऐसा है, वो यूँ है, वो अपने आप को यूँ समझता है, वो अपने आप को यूँ समझता है, वो अपने आप को कुछ भी समझता है, वो मासूम 4 बच्चों का बाप है। कभी अपने बच्चों से 2 घंटे अलहदगी का सोच लेना, तो फिर सोचना क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन भारत सरकार गुलाम हैदर के बच्चों को भेज देगी और गुलाम हैदर जल्द से जल्द अपने बच्चों से मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।